नमस्कार। आज का टॉपिक है अकूस्टिक रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? पढ़ाया जाता है ना हमें 9वीं 10वीं में कि अचानक अगर हाथ हमारा मोमबत्ती के सामने आ जाए, अचानक अगर आ जाए तो तुरंत हाथ का जो सेंसरी न्यूरल नर्व सिस्टम है या सेंसरी नर्व है वो जानकारी हमें पहुंचा देता है स्पाइनल कॉर्ड तक। और स्पाइनल कॉर्ड में जो इंटर न्यूरॉन होते हैं वो तुरंत मोटर को आदेश देते हैं कि हाथ हटाओ। तो अगर मोमबत्ती या गर्म चीज़ से हाथ लगे तो तुरंत बिना सोचे हाथ हटता है। तो इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स। और ये संभव इसलिए होता है क्योंकि एक सेंसरी इनपुट जाता है, वो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे ही मॉडरेट हो जाता है, एक मोटर इनपुट आता है और हाथ पीछे हो जाता है। तो इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स, यानी कि मस्तिष्क तक बात जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसके नीचे ही प्रोसेस हो जाता है। मैं आपसे बात जब कर रहा हूँ तो सोच के बात कर रहा हूँ, तो मेरे लैंग्वेज एरियाज यहाँ स्टिमुलेट हो रहे हैं। तो प्रोसेसिंग कहाँ हो रहा है? कॉर्टेक्स के लेवल पे। लेकिन अगर गर्म चीज़ में हाथ लगे या ज़ोर का आवाज़ हो तो प्रोसेसिंग कहाँ पे हो जाता है? वो ब्रेन स्टेम या उसके नीचे के लेवल पे हो जाता है। तो इस रिफ्लेक्स एक्शन को आगे हम एक्सटेंड करते हैं और अकूस्टिक रिफ्लेक्स तक जाते हैं। अकूस्टिक रिफ्लेक्स यानी क्या? कि अगर कोई ज़ोर की आवाज़ हुई तो कान भी आप संकुचित हो जाता है ताकि वो ज़ोर की आवाज़ कान के अंदर ना चली जाए और नुकसान ना पहुँचे। कैसे? वो कुछ ऐसे कि अगर आप देखें तो ये रहा कान के अंदर आवाज़ का जाना लाल रंग में, वो मिडिल ईयर के होते हुए इनर ईयर तक जाता है, कॉक्लिया, फिर ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व के बाद हमारा होता है रेट्रोकॉक्लियर पाथवे। तो ये रहा हमारा कॉक्लियर न्यूक्लियस। ऊपर रहा सुपीरियर ऑर्बिटरी कॉम्प्लेक्स। सुपीरियर ऑर्बिटरी कॉम्प्लेक्स से अगर आवाज़ ज़ोर की है तो ये आवाज़ फेशियल नर्व, 7th नर्व, फेशियल नर्व न्यूक्लियस तक जाती है, जहाँ से एक मोटर नर्व आता है और स्टेपीडियस मसल को ट्रिगर करता है। इस खिंचाव के चलते पूरे मिडिल ईयर में एक संकुचन आता है और जो आवाज़ अंदर की तरफ जा रही थी वो रुक जाती है ना? ढीला है, ऐसे मार लग रहा है, आवाज़ अंदर की तरफ जा रही है, ये मार अंदर जा रहा है। अगर ये कड़ा हो जाए तो मार अंदर नहीं जाएगी। तो वैसे ही टिम्पैनिक मेम्ब्रेन स्टेपीडियस मसल के खींचने के चलते कड़ा हो जाता है और ये आवाज़ क्या होती है? अंदर नहीं जाती। तो जोर की आवाज़ अंदर नहीं जाएगी और नुकसान नहीं पहुँचेगा। यही है अकूस्टिक रिफ्लेक्स। तो यहाँ अगर देखें तो वही चित्र में दिखाया गया कि ये रहा स्टेपीडियस मसल और ये लाल रंग का जो कि स्टेपीज को लगा हुआ रहता है, ये रहा कॉक्लिया। बेहतर तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करें तो इस चित्र में समझ सकते हैं कि एक आवाज़ आई कान के अंदर, मिडिल ईयर बीच के कान में गई, मेलियस, इनकस, स्टेपीज के होते हुए कॉक्लिया के अंदर, कॉक्लिया से 8th क्रेनियल नर्व या ऑडिटरी नर्व के होते हुए जाएगी तुरंत कॉक्लिया न्यूक्लियस पे, कॉक्लिया न्यूक्लियस से जाएगी सुपीरियर ऑर्बिटरी कॉम्प्लेक्स में, सुपीरियर ऑर्बिटरी कॉम्प्लेक्स से एक ब्रांच चला जाता है अगर जोर की आवाज़ हो तो 7th क्रेनियल नर्व या 7th फेशियल नर्व न्यूक्लिया तक चली जाती है। और फेशियल नर्व न्यूक्लिया से जो फेशियल नर्व का जो मोटर पार्ट होता है वो सीधा सप्लाई होता है हमारे स्टेपीडियस मसल को, जिसके चलते यहाँ एक संकुचन होता है और पूरा मिडल ईयर स्टिफ हो जाता है और ये आवाज़ जितनी तेज़ी से अंदर जा रहा था वो अब रिफ्लेक्ट हो जाता है बाहर। तो इस आवाज़ के अंदर ना आने से नुकसान अंदर के कान को नहीं पहुँचता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये किस संदर्भ में ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़ोर की आवाज़ से कान को बचाया जा सके। कितने ज़ोर की आवाज़? 85 dB SPL के ऊपर की आवाज़ को। ये 85 dB SPL की आवाज़ कब होती है? ये आम तौर पे जब हम बातचीत करते हैं। जब हम बातचीत करते हैं तो हमारी आवाज़ अगर हम थोड़ी ऊंची बोलें तो हमारी आवाज़ खुद को ही 85 डेसिबल से ज़्यादा की सुनाई देती है या 85 डेसिबल तक सुनाई देती है। तो हमारी खुद की आवाज़ के लिए भी हमारे कान में ये अकूस्टिक रिफ्लेक्स का मैकेनिज्म है जिससे कि हमारी आवाज़ हमारी सुनने की क्षमता को नुकसान नहीं पहुंचाए। साथ ही साथ बाहर अभी दिवाली आने वाली तो जोर का पटाखा फूटेगा और एक स्टेपीडियल रिफ्लेक्स आएगा जिसके चलते कान का जो परमिएटिबिलिटी है, कॉम्प्लायंस है, वो घटता है और ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाता है और कान नुकसान नहीं पाता है। यही है अकूस्टिक रिफ्लेक्स। धन्यवाद।